हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे वामन अवतार और राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु का वामन अवतार और दानवीर राजा बलि की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रेरक और प्रसिद्ध लोक पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कथा अहंकार के नाश, सर्वस्व दान और भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाता है। यहाँ वामन अवतार और राजा बलि की पूरी कथा विस्तृत रूप से दी गई है। राजा बलि का बढ़ता साम्राज्य, दशराज विरोचन के पुत्र और भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि एक महान न्यायप्रिय और परम दानी राजा थे। वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन अपने दादा प्रहलाद के संस्कारों के कारण वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और प्रजापालक थे। बलि ने अपनी शक्ति, तपस्या और गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। पराजित होकर सभी देवता दर दर भटकने लगे। देवताओं की दुर्दशा देखकर उनकी माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अदिति से कहा, माता, राजा बलि मेरा भक्त है और इस समय वह अत्यंत धर्मपरायण है, इसलिए उसे सीधे युद्ध में पराजित करना उचित नहीं है, परंतु देवताओं के कल्याण के लिए मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा और कोई युक्ति निकालकर स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। समय आने पर आषाढ़ या भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। इसी रूप को वामन अवतार कहा गया। उधर राजा बलि अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए नर्मदा नदी के तट पर भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि का नियम था कि यज्ञ के समय उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। भगवान वामन हाथ में छतरी, कमंडल और कुशा लेकर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। उनके अलौकिक तेज को देखकर राजा बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य और सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। राजा बलि ने वामन देव का आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए और कहा, हे विप्रवर, आप जो भी चाहें मांग लें। सोना, चांदी, भूमि, महल, गाय या सुंदर कन्या, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नन्हे वामन देव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे धन दौलत या बड़े राज्य की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक साधारण संत हूँ। मुझे अपनी कुटिया बनाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए, जो अपने पैरों से नाप सकूँ। राजा बलि हंस पड़े और बोले, ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन आपने इतनी छोटी सी मांग की। खैर, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको 3 पग भूमि दान देने का वचन देता हूँ। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए कि असाधारण ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं का काम बनाने आए हैं। उन्होंने बलि को एकांत में ले जाकर चेतावनी दी, बलि रुक जाओ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं मायावी विष्णु है। यह तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं, इन्हें दान देने का संकल्प मत लो। बलि ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, यदि स्वयं साक्षात सृष्टि के पालनकर्ता मेरे द्वार पर याचक बन के आए हैं, तो यह मेरा अहोभाग्य है। एक बार मुख से वचन देने के बाद मैं मौत के डर से भी अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। जैसे ही राजा बलि ने दान लेने का संकल्प किए, हाथ में जल लिया, भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका रूप इतना विशाल हो गया कि ब्रह्मांड छोटा लगने लगा। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष को नाप लिया। अब पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ भगवान अपना तीसरा पग रख सकें। भगवान ने बलि से पूछा, हे राजन, तुम्हारे वचन के अनुसार 2 पग तो मैं सब कुछ आ गया, पर बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हें असत्यवादी होने का पाप लगेगा। राजा बलि विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से अपना सिर भगवान के आगे झुका दिया और कहा, हे प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है। धरती और स्वर्ग तो आपके हो गए, लेकिन उन पे मेरा अधिकार था, इसलिए अब आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस प्रकार मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा
और मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। भगवान वामन बलि की इस भक्ति और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, बलि पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा बलि को गले लगाया और कहा, बलि, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और दानवीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना सब कुछ खोकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। आज से तुम पाताल लोक के राजा कहलाओगे और अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा इंद्र बनोगे। भक्त वत्सल भगवान बने द्वारपाल। चातुर्मास की शुरुआत। राजा बलि ने भगवान से एक वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जब मैं सोकर उठूं या अपनी आंखें खोलूं, मुझे पाताल लोक में चारों तरफ केवल आपके ही दर्शन हों। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में राजा बलि के महल के पहरेदार बन गए। यही कारण है कि हर साल देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु राजा बलि के राज्य पाताल लोक में निवास करते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे इंसान के पास कितना भी धन या शक्ति क्यों न हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त को भगवान अपना सब कुछ सौंप देते हैं। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।